दोस्तों 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं। तो आप क्या चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके तो हाँ, मैंने पूरे आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दी। वस्तुनिष्ठ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ का पार्ट 2 आपका रहने वाला। पार्ट 1 भी आ चुका है तो वो भी आप देख लीजिएगा। और वस्तुनिष्ठ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, और हमेशा आपको बताता हूँ कि फिक्स नहीं रहता है क्वेश्चन। हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम इन्हीं में से आ जाएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ आपका कहीं से ही बन सकता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हो, जिसके आने के हाई चांस हो, उन्हें हम कवर कर लें। बाकी वस्तुनिष्ठ को अपने हिसाब से भी और आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो या मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी वक्त है, अपनी जान लगा दो। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? तो परिभ्रूणपोष कहा जाता है। प्यूस यानी कोलोस्टम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, तो हो जाएगा आपका IgA। फिर नेक्स्ट है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रतिपादित किया था सटन व वॉबरी ने। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा हो सकती है? टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है बिडाल परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, अंतः कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो कहलाती हमारी स्टेप कोशिकाएं। अब क्या मैं इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ विकल्प में, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका एक वाक्य में आ जाए कि स्टेप कोशिकाएं कैसे कहते हैं। तो याद रखना, अंतर कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, स्टेप कोशिका कहलाती है। जैसे चर घातांक की वृद्धि dN/dt Rn समीकरण द्वारा वर्णित है। इसमें समीकरण में R है, तो समीकरण जो R है वो किसको प्रदर्शित करता है? प्राकृतिक वृद्धि में इंटीजिंक्स दर को। लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो ये हमारी क्या पाई जाती है? परागकोश में। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग होता है तो X से लगने जीन से। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, तो एल्कोहलिज्म हो जाएगा। इको RI उदाहरण है, तो क्लोरिंग संवाहक का उदाहरण है। BT विष प्राप्त होता है तो बैसिलस थुरिंजियस से। नेक्स्ट, कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध उदाहरण है, ये माइकोराजिया का उदाहरण है। रेगिस्तान की पूर्ति हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषण स्थित होते हैं, तो वृषण कोश में। भ्रूण की आकारीय असमानताओं का अध्ययन कहलाता है, तो टेरोलॉजी कहलाता है। DNA के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन कहलाता है, तो बिंदुत परिवर्तन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस B रोग के द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। प्राकृतिक इंसुलिन में होता है, जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो C पेप्टाइन होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या सीधा होता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को कहते हैं, तो बहुभ्रूणता कहते हैं। सेव एक फल का उदाहरण है, तो सेव एक है आभासी फल का उदाहरण है। अब सेव को आभासी फल क्यों कहा जाता है? 2 अंक वाले महापुरुष ने बताया था, इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट है, DNA के एकल क्षारक युग्मों का परिवर्तन आपका बिंदुत परिवर्तन कहलाता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं हम एलर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है, क्लोनिंग से वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है, तो क्लोनिंग से अवांछित गुणों वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है। पारिस्थितिकी की शब्दावली में हरे पादप को कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। अब देखने वाले हम तो सत्य। संतान को माँ का दूध पिलाकर जन नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, डार्विन ने हवाई द्वीप पर फिंच पक्षियों का अध्ययन किया, तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, तो सत्य है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती हैं, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती हैं, नहीं लिखा इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। मैंने आपको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के आपको लाभ पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट कवर किया था कि इसमें क्या है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं उनमें इस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। ओके, मतलब उनमें प्रतिरोध क्षमता डाल दी जाती है कि वो स्वयं क्या है, स्वयं ही क्या है कि जो कीट होते हैं उनसे लड़ सकती हैं, उनसे अपना बचाव कर सकती हैं। इसलिए इनमें क्या रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मकों के जीवित व जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण तकनीक के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित नहीं किया जा सकता, तो वह सत्य हो जाएगा। तृतीयक प्रोटॉन परिपक्व होने पर ग्राफीय प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है, तो सत्य है। कॉपर सोडियम वृषण में पाया जाता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है,
तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविक को ब्रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ADA की कमी का उपचार लसिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषक के सूचक नहीं होते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि लाइकेन क्या है, जो औद्योगिक प्रदूषण है उसके सूचक होते हैं, यहाँ नहीं लिखा इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जोड़ियाँ। चलिए जोड़ियाँ देख लेते हैं। जोड़ी हमारी इस प्रकार से रहने वाली है, जैसे पहला हमारा IUCD, तो IUCD हो जाएगा आपका कॉपर टी। फिर हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया हो जाएगा आपका लिंग संलग्न रोगता। एंट अमीबा हिस्टोलिका, तो ये हो जाएगा आपका अमीबियासिस। मानव निर्मित इंसुलिन, तो ये हो जाएगा आपका जैव विलुप्तता। रेड लिस्ट हो जाएगा आपका ह्यूमनिलिन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु बीजाणु, तो हो जाएगा आपका इसका, तो लघु बीजाणु हो जाएगा आपका परागकण। बीजांड हो जाएगा बीज। फिर आगे आपका है संरचनात्मक जीन, तो इसका आपका हो जाएगा ZYA। नेक्स्ट है आपका सलीपद, तो सलीपद का हो जाएगा बुचेरिया, जो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन था। जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा हो जाएगा आपका अनुवांशिक विकार। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। गैफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकल की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तुम्हारी अंडोस्कर ओव्यूलेशन कहलाती है। मानव की सामान्य कोशिकाओं में कितनी जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 जोड़ी पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए, तो डाइको ट्राइकोडर्मा विरिड। इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो विशाल अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। IUTD का पूरा नाम इंट्रायूरेटाइड ट्रांसफर। ओके, मैं अलग से मैंने वीडियो बल को बना दिया आपकी, जिसमें एक ही वीडियो में लगभग 40 से 45 आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बताए हैं, तो उन्हें आपको तैयार करने हैं। उस वीडियो को आप देख लेते हैं, 4-5 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा तो कंप्लीट आपके जो इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है जुरासिक काल के विशाल विलुप्त सरीसृप को क्या कहलाते हैं, तो डायनासोर कहलाते हैं। तो पशुओं के रूपेण अमाशय में सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक जीवाणु का नाम आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका रूबिनोकोकस फ्लेविनियंस। नेक्स्ट मानव निर्मित इंसुलिन का नाम बताना है, तो मानव निर्मित इंसुलिन का आपका नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका ह्यूमनोलिन। मानव निर्मित इंसुलिन ह्यूमनोलिन। नेक्स्ट विश्व के किस भाग में न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता सबसे न्यूनतम किसमें पाई जाती है, ध्रुवों पर पाई जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस कराए। ओके, पार्ट ए में वस्तुनिष्ठ कवर कराती है, पार्ट 2 हो गया, इसमें वस्तुनिष्ठ में कवर कर ली है। ओके, हो सकेगा और तैयार हो जाते हैं क्वेश्चन और सिलेक्ट करूंगा तो पार्ट 3 बता दूंगा, फिर आपको क्या है कंप्लीट मैराथन लाकर आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो जितने मैं आपको बताऊँ तैयार करके रखिएगा, और आप वस्तुनिष्ठ में ऐसा है आप लगातार में प्रैक्टिस करना है, आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। वस्तुनिष्ठ में दोस्तों आपको लगातार अपने हिसाब से भी क्या है अभ्यास करते रहिएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको क्या लगातार प्रैक्टिस कराते ही जा रहा हूँ। बाकी 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाली महत्व बता दी है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।